Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 11 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टडी कर रहे हैं और उसमें हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन सैम्पल प्रोपोर्शंस को अंडरस्टैंड किया। उसी सिलसिले का एक और क्वेश्चन आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और आज के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले अंडरस्टैंड करेंगे। लेट एलिमेंट्स 6, 8, 11 3 एलिमेंट्स हैं बिलोंग टू पॉपुलेशन 1, यानी पॉपुलेशन 1 के लिए हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो है 6, 8 और 11, यानी 3 एलिमेंट्स हैं। और 2, 5, 9 बिलोंग टू पॉपुलेशन 2, यानी दो पॉपुलेशंस हैं और दोनों में ही 3 एलिमेंट्स हैं और सेकंड पॉपुलेशन के अंदर 2, 5 और 9 आपके पास एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने कहा है कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज n1 एंड n2 इज इक्वल्स टू 2, यानी यहां पर याद रखना है कि दोनों पॉपुलेशंस के लिए जो आपने सैंपल्स को ड्रॉ करना है उनमें सैंपल साइज यानी एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल जो है वो 2 है। और किस टेक्निक के तहत आपने सेलेक्ट करने, विद आउट रिप्लेसमेंट। WOR का मतलब है विद आउट रिप्लेसमेंट। आपने ये सैंपल्स ड्रॉ करने हैं फ्रॉम ईच पॉपुलेशन एंड फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने इवन नंबर्स की प्रोपोर्शन को यहां से फाइंड करना है फ्रॉम ईच सैंपल, हेंस वेरीफाई द रिजल्ट। अच्छा, यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको माइंड के अंदर रखनी है कि यहां पर नहीं बताया गया कि आपने डिफरेंस फाइंड करना है या नहीं करना, लेकिन आपको जो रिजल्ट है वो बता रहा है कि ये डिफरेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको जो स्टैंडर्ड एरर दिया गया है वो डिफरेंस की सूरत में दिया गया है, दैट इज सिग्मा P1 माइनस P2। यानी आपको सिग्मा P1 माइनस P2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और उसको इस रिजल्ट के हवाले से उसको वेरीफाई करना है। पाई 1 और पाई 2 भी इन्वॉल्व है, इसीलिए फिर आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि दिस इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सैंपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, सो इस स्टेटमेंट के मुताबिक अगर याद रखिए कि आपको अगर क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही क्वेश्चन के अंदर तो आपको रिजल्ट जो है वो उसको वेरीफाई करेगा, रिजल्ट क्लियर करेगा कि ये क्वेश्चन सिंपल प्रोपोर्शन के लिए है या ये डिफरेंस बिटवीन सैंपल प्रोपोर्शंस के लिए आपने इसकी कंसिडरेशंस करनी है। सो जो आपका रिजल्ट है वो ये बता रहा है कि ये डिफरेंस बिटवीन सैंपल प्रोपोर्शंस के लिए है। सो पॉपुलेशन 1 से हम अलग से सैंपल्स ड्रॉ करेंगे, पॉपुलेशन 2 से अलग से सैंपल्स ड्रॉ करेंगे और फिर उनकी प्रोपोर्शंस को फाइंड करके हम उनके डिफरेंस बिटवीन सैंपल प्रोपोर्शंस के लिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को जनरेट करेंगे। सो ये प्रोसीजर है। लास्ट लेक्चर्स में भी हमने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन ये विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए है। हमने लास्ट लेक्चर्स में विद रिप्लेसमेंट केस को अच्छे तरीके से स्टडी किया था, लेकिन अब आज के लेक्चर में हम इसको विदाउट रिप्लेसमेंट में देखेंगे, क्योंकि आपको नजर आ रहा होगा कि हर पर्टिकुलर फ्रैक्शन के साथ जो है फाइनाइट पॉपुलेशन करैक्टर इन्वॉल्व है, पॉपुलेशन 1 के लिए भी और पॉपुलेशन 2 के लिए भी। याद रखिए ये स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका मतलब है जो आपकी लेफ्ट साइड है वो स्टैंडर्ड एरर है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन सैंपल प्रोपोर्शंस के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। उसी तरह स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1। पॉपुलेशन 1 को अलग से डील करेंगे। पॉपुलेशन 1, उसमें देखिए N1 कितनी है आपके पास, 3 एलिमेंट्स हैं 6, 8 एंड 11 और सैंपल साइज 1 है 2। ठीक है, अब चूंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो आपको कैलकुलेशंस करनी है। टोटल सैंपल्स को फाइंड करना है सबसे पहले, दैट इज कैपिटल N1 P स्मॉल n1 और दैट इज 3P2, और इसको आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप फार्मूले के थ्रू भी इसको सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा 6। सो पॉपुलेशन 1 से जब आप विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल्स को ड्रॉ करोगे तो 6 सैंपल्स जनरेट होंगे। फिर इसी तरह हम पॉपुलेशन 2 को डील करते हैं। पॉपुलेशन 2, इसमें देखिए कैपिटल N2 की वैल्यू है 259 और स्मॉल n2 की वैल्यू भी 2 है, क्योंकि दोनों सैंपल साइजेस इक्वल हैं। सो यहाँ से टोटल सैंपल्स जब हम जनरेट करेंगे, टोटल सैंपल्स दैट इज कैपिटल N2P स्मॉल n2 और
दिस इज़ 3p2 और इसका आंसर भी 6 आएगा। यहाँ मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख लिया क्योंकि यहाँ पर हम इसको वेरीफाई कर चुके हैं। ठीक है जी। सो 6 सैंपल्स पॉपुलेशन 1 से बनेंगे, 6 सैंपल्स पॉपुलेशन 2 से बनेंगे और दोनों का डिफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे प्रोपोर्शंस के हवाले से। आफ्टर फाइंडिंग द प्रोपोर्शंस देन आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन सैंपल प्रोपोर्शंस को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और सैंपल्स को ड्रॉ करके अपनी प्रोसीडिंग्स आगे की तरफ लेकर चलते हैं जी। ट्री बनाएंगे सबसे पहले पॉपुलेशन 1 के लिए। पॉपुलेशन 1, ठीक है, उसकी प्रोसीडिंग्स कर लेते हैं। पॉपुलेशन 1 में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? 6, 8 और 11। तो आगे ज़रा देखिए, जब हमने सेकंड एलिमेंट लिखना है तो हमारे पास 2 ऑप्शंस बचेंगी, कौन कौन सी? 8 और 11। अगर 6 सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि 6 वापस पॉपुलेशन में नहीं जाता। फिर उसके बाद 8 की बारी अगर आती है, अगर 8 एज ए फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करते हैं तो हमारे पास 6 और 11 होगा, और अगर 11 को कंसिडर करते हैं तो फिर हमारे पास जो ऑप्शन बचेगी वो 6 और 8 बचेगी। ठीक है, अब हम यहां से सीरियल नंबर, सैंपल्स और प्रोपोर्शंस, और ये P1 है क्योंकि पॉपुलेशन 1 से हम इसको डील कर रहे हैं। सो सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि टोटल 6 सैंपल्स जनरेट होंगे। सैंपल्स बनाएंगे 6, 8, 6, 11, 6, 8, 6, 11, 8, 6 और 8, 11, इसी तरह 11, 6 और 11, 8। नेक्स्ट देखिए, इसकी प्रोपोर्शन कैलकुलेट करेंगे। हमने प्रोपोर्शन फाइंड करनी है इवन नंबर्स की, दोनों इवन नंबर्स हैं तो 2/2। 1 इवन नंबर है, 1/2, दोनों इवन नंबर्स हैं, 2/2, देन 1/2, अगेन 1/2 एंड देन 1/2। एक सैंपल में दोनों इवन नंबर्स थे, बाकी सब में, और सॉरी 2 सैंपल्स में इवन नंबर्स थे, बाकी आपके 4 सैंपल्स के अंदर एक इवन नंबर है, बाकी ऑड नंबर्स हैं, इसलिए उनकी फ्रैक्शन 1/2 बन रही है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी आगे पॉपुलेशन 2 की तरफ। पॉपुलेशन 2, उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो 2, 5 और 9 है जी। 2, 5 और 9। तो जब सेकंड एलिमेंट को कंसिडर करेंगे, अगर 2 एज ए फर्स्ट एलिमेंट है तो 5 और 9 आपके पास ऑप्शन है। अगर 5 एज फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन 2 और 9 है, और अगर 9 फर्स्ट एलिमेंट है तो फिर 2 और 5 आपके पास सेकंड ऑप्शन एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब देखिए उसी तरह हम प्रोसीडिंग्स करेंगे। सीरियल नंबर, सैंपल्स और फिर उसके बाद प्रोपोर्शन, चूंकि ये सेकंड पॉपुलेशन है तो P2 हो जाएगी। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सैंपल्स बनेंगे। देखिए जी, सैंपल्स 2, 5, 2, 9, 2, 5, 2, 9, फिर उसके बाद 5, 2, 5, 9 एंड 9, 2, 9, 9। ठीक है जी, हमने प्रोपोर्शन फाइंड करनी है इवन नंबर्स की। सो इवन नंबर 1 है, 1 आउट ऑफ 2, यहाँ पर भी एक ही है, 1 आउट ऑफ 2, देन 1 आउट ऑफ 2, ये दोनों ही ऑड नंबर्स हैं तो 0/2। यहाँ पे देखिए 1 आउट ऑफ 2, देन 0 आउट ऑफ 2, क्योंकि दोनों ही ऑड नंबर्स हैं। अब आप इन पर्टिकुलर
प्रोपोर्शंस को यूज़ करके इनका डिफरेंस कैलकुलेट करोगे और डिफरेंस से हम फिर फर्दर आगे कैलकुलेशंस करेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन सैम्पल प्रोपोर्शंस की तरफ। तो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। जी, हमने फर्स्ट पॉपुलेशन से जो प्रोपोर्शंस फाइंड किए थे सैंपल्स के थ्रू उसको लिख लिया यहाँ पर, और सेकंड पॉपुलेशन से जो प्रोपोर्शंस कैलकुलेट किए थे वो भी हमने लिख लिए। अब हमें इनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सो डिफरेंस के लिए वही प्रोसीजर है कि चूंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को माइनस करेंगे और डिफरेंस को यहाँ पुट अप करेंगे। सो अगर P1 माइनस P2 करना है, दिस इज P1 दिस इज P2, सो P1 माइनस P2 तो 2 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 1/2। सो अगेन 2/2 माइनस 1/2, इट इज अगेन 1/2, देन 1/2। अब अगर 2/2 को माइनस करेंगे 0/2 में से तो फिर आंसर आपका होगा 2/2, देन 1/2, और जब 0 की बारी आएगी तो फिर ये 2/2 ही आ जाएगा। अब आप ज़रा गौर कीजिए कि ये 2/2 का आंसर आपने लिख लिया है और मेरे पास एक 2/2 यहाँ पर अवेलेबल है। सो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से जितनी ये वैल्यूज़ आई हैं एज इट इज़ यहाँ इसके सामने कॉपी कर दूंगा, तो मेरे लिए कैलकुलेशंस का टाइम जो है वो सेफ हो जाएगा। और बहुत ध्यान से आपने कॉपी करनी है। बाज़ औक़ात कॉपी करते हुए कोई नंबर अगर आपने गलत पुटअप कर दिया तो फिर आपका सारा क्वेश्चन आगे वेरिफिकेशन तक रिजल्ट जो हैं वो वेरीफाई नहीं हो सकेंगे। अब 1/2 की बारी है। 1/2 माइनस 1/2 इज़ 0/2, फिर 0/2, देन 0/2। अब जब 1/2 में से 0/2 माइनस करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, फिर 0/2 और फिर 1/2। सेम यही प्रोसेस जो 1/2 के साथ हमने चूंकि सारी प्रोपोर्शंस को माइनस किया है, तो आप देखिए ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। सो इसका मतलब है एक दफ़ा ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें दोबारा कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड रो है ये सारी वैल्यूज़ ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ रो में कॉपी कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1/2 ने माइनस होना है 1/2 से, फिर 1/2 ने 1/2 से माइनस होना है, तो आंसर्स वही लिखे जाएंगे। सो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी, सिर्फ कॉपी करते हुए आपने ध्यान रखना है कि आप वैल्यूज़ सही कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि एक दफ़ा आपने ये कैलकुलेशंस परफॉर्म कर ली हैं। ठीक है जी, इस तरह हमने डिफरेंस बिटवीन सैंपल प्रोपोर्शंस को कैलकुलेट कर लिया। अब हमने इन डिफरेंसेस को यूज करना है और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन सैंपल प्रोपोर्शंस को कैलकुलेट करना है। लेकिन आपने याद रखना है कि ये माइंड के अंदर होना चाहिए कि कितने डिफरेंसेस आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। याद रखिए 6 डिफरेंस जो है रो में है, 6 आपके पास कॉलम में है। इसका मतलब है जो डिफरेंसेस आपने निकाले हैं वो टोटल 36 हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी फ्रीक्वेंसी का सम 36 आना चाहिए जब आप इसकी कैलकुलेशंस कर रहे हो। सो आप लिख सकते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ difference between proportions। तो ये हेडिंग हो गई। आप सबसे पहले P1 माइनस P2 करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद टैली बार्स, देन फ्रीक्वेंसी। तो डिफरेंसेस देख लीजिए, हमारे पास मिनिमम डिफरेंस जो है वो 0/2 है, 0/2 मिनिमम डिफरेंस है। फिर उसके बाद 1/2 डिफरेंस है, और मैक्सिमम जो है वो हमारे पास क्या है जी, 2/2। सो ये 3 मेन डिफरेंसेस हैं हमारे पास। अब हमने इनकी काउंटिंग करनी है, इनकी टैली बार्स को यहां पर लगाना है, हमने इसको पुटअप करना है। तो देखिए जरा 0/2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टाइम्स है जी। सो बार्स लगेंगी 16 के हवाले से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 तो फ्रीक्वेंसी 16 आ गई आपकी 0/2 की। अब आपने 1/2 को देखना है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो ये भी 16 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। 16 आपके पास 1/2 की वैल्यू हो गई। अब हमने 2/2 को देखना है जी। 2/2 कितने टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है? 1 2 3 4 एंड दैट्स इट। 4 टाइम्स है जी। 1 2 3 4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 आ गई। अब सम आपको याद है, मैंने भी इससे थोड़ी देर पहले आपको बताया था। क्या था जी? कि सम कितना होना चाहिए? 36 होना चाहिए। ज़रा काउंट करके देखिए। 16 and 4 20 plus 16 it is 36। सो इट इज़ वेरीफाइड कि हमने जितने भी डिफरेंसेस थे वो सारे के सारे टेलीबार्ट्स में लगाकर इसकी फ्रीक्वेंसी को सही तरीके से पुटअप कर दिया। अब नेक्स्ट जो है हमारा कॉलम क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, इट इज 16/36 16/36 एंड 4/36। नेक्स्ट कॉलम क्या होगा? डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी के साथ। सो फर्स्ट कॉलम है डिफरेंसेस का, जरा गौर से देखिए। 0/2 को मल्टीप्लाई करना है 16/36 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 0/72। 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16/36 के साथ, तो इट इज 16/72। 2/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/36 के साथ, इट इज 8/72। अब देखिए आगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी? डिफरेंसेस का स्क्वायर निकालना है और फिर उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंसेस के मल्टीप्लाई करना है। सो इस कॉलम का स्क्वायर निकालेंगे। दिस इज 0/2 स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 16/36। सो जरा गौर से देखिए कि 0/2 का स्क्वायर 0/4 होगा। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को जब 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को आपने कंफर्म करना है। सो इट वुड बी 0, इट इज 144। जरा कैलकुलेटर पर इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। 36 मल्टीप्लाई बाय 4, यस इट इज 144। सो 144 इसका डिनोमिनेटर होगा। जब आप यहां पर आएंगे 1/2 का स्क्वायर करेंगे, इट इज अगेन 1/4। 1/4 को 16/36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 16/144। फाइनली 2/2 का स्क्वायर 4/4 और उसको 4/36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 16/144। अब आपको क्या करना है? इनका सम कैलकुलेट करना है दोनों कॉलम्स का। जो लास्ट कॉलम्स हैं आपके पास 2, इट इज 24/72, जिसको आप 1/3 भी लिख सकते हैं फाइनल आंसर के तौर पर। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर है जी 32/144 और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैलकुलेटर के थ्रू। 32 डिवाइडेड बाय 144, इट इज 2/9। सो इट इज 2/9। सो हमने लास्ट 2 कॉलम्स का सम कैलकुलेट कर लिया है। हम इन दोनों सम्स को यूज करेंगे और वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं ताकि हम अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकें। तो चलिए बोर्ड नंबर 1 की तरफ। जी
हमने कुछ फाइंडिंग्स कर ली हैं अपनी कंप्लीट थ्रू टेबल्स. Sigma P1 minus P2 into probability of P1 minus P2 is 1 by 3 and sigma P1 minus P2 square into probability of P1 minus P2 is equals to 2 by 9. ये हमने अपने टेबल से कैलकुलेट कर लिया हुआ है. अब हमें इसके अलावा हमें पता है थ्रू क्वेश्चन जो फर्स्ट पॉपुलेशन है उसके एलिमेंट्स, सेकंड पॉपुलेशन उसके एलिमेंट्स और सैंपल साइजेस के बारे में हमें आइडिया है. अब हमने क्या फाइंड करना है जी? वी हैव टू वेरीफाई, क्या चीज वेरीफाई करना हमने कि सिग्मा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ pi1 into 1 minus pi1 divided by n1, capital N1 minus n1 over capital N1 minus 1 plus pi2 into 1 minus pi2 divided by n2 and n2 minus small n2 divided by capital N2 minus 1. So ये हमने वेरीफाई करना है. सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, दैट इज सिग्मा P1 माइनस P2. ठीक है, और वो किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा P1 माइनस P2 होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 माइनस P2. ये स्क्वायर रूट जो है वो थोड़ा लेंथी होगा, माइनस सिग्मा P1 माइनस P2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 माइनस P2, और ये होल स्क्वायर होगा इसका, इस फैक्टर का. सो अपने वैल्यूज़ को पुट अप करना है हमें. 2 बाय 9 माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. सो देखिए इट इज, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 बाय 3 का जो स्क्वायर है 1 बाय 9 होगा. तो फाइनली आपके पास आंसर 1 बाय 9 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट लेने के बाद 1 बाय 3 एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, अब हमने राइट हैंड साइड देखनी है जी. राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है? इट इज, सबसे पहले हम pi1 फाइंड कर लेते हैं. फर्स्ट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन है आपके पास 6, 8 और 11. हमने फाइंड करना है इवन नंबर्स की प्रोपोर्शन को. इट इज 2 बाय 3. और pi2 आपके पास क्या आएगा? सेकंड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, इसमें इवन नंबर 1 है आउट ऑफ 3, सो ये 1 बाय 3 हो जाएगा. इस तरह हमने ये कैलकुलेशंस भी हो गई हमारी. फाइनली हमने क्या करना है? pi1 इंटू 1 माइनस pi1 ओवर n1 टाइम्स बाय n1 माइनस n1 ओवर कैपिटल N1 माइनस 1. अब इस फैक्टर को फाइंड करेंगे. मैं इस फैक्टर को अलग से सॉल्व कर रहा हूं, इस फैक्टर को अलग से सॉल्व कर रहा हूं. दिस इज योर चॉइस कि आप इसको इकट्ठा लेकर चलते हैं या आप इसको अलग से लेकर चलते हैं. सो आपने इनकी वैल्यूज को यहां पर पुट अप कर देना है. क्या है जी वैल्यूज? pi1 की 2 बाय 3 इंटू 1 माइनस 2 बाय 3 डिवाइडेड बाय n1, इट इज 2, और साथ में फैक्टर है आपका कैपिटल N की वैल्यू 3 है. 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1. सो आप कैलकुलेटर पर इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे. ज़रा गौर से देखिए कि 2 बाय 3 इंटू 1 माइनस 2 बाय 3 करेंगे तो इट इज़ 1 बाय 3. 1 बाय 3 को आप 2 बाय 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो फाइनली आपके पास 2 बाय 9 आ जाएगा. सो ये 1 बाय 9 होगा आपका ये पूरा फैक्टर, और उसके बाद 1 बाय 2. सो आंसर आपके पास आ जाएगा 1 बाय 18. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देन फाइनली हम सेकंड फैक्टर की तरफ जा रहे हैं. इट इज pi2 इंटू 1 माइनस pi2 डिवाइडेड बाय n2 कैपिटल N2 माइनस स्मॉल n2 डिवाइडेड बाय कैपिटल N2 माइनस 1. सो देखिए इसको भी पुट अप करें. इट इज 1 बाय 3 इंटू 1 माइनस 1 बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, और कैपिटल N की वैल्यू है
3 माइनस स्मॉल n की वैल्यू है 2, सो 3 माइनस 1। सो यहाँ पर भी अगर आप सॉल्व करें कैलकुलेटर पर, थोड़ा सा इसको वर्बली भी ज़रूर कैलकुलेट किया करें ताकि आपकी मेंटल प्रैक्टिस हो सके। 1 माइनस 1/3 इज आंसर इज 2/3। 2/3 को जब आप 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 2/9 आएगा, और जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो इस पूरे फैक्टर का आंसर 1/9 होगा, और 1/9 मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ, तो अगेन 1/18 इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपने, ये है आपकी राइट हैंड साइड, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड थी, 1/3 उसका आंसर है। इसको बेशक मैं रेड से यहां पे लिख देता हूं दोबारा, सिग्मा P1 माइनस P2, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जरा गौर से देखिए। ये जो राइट हैंड साइड है उसमें ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, ठीक है। इस फैक्टर का आंसर क्या है, दिस इज 1/18। इस फैक्टर का आंसर हमने क्या कैलकुलेट किया, 1/18। सो राइट हैंड साइड आपकी क्या होगी, ये मैं पार्टीशन इसकी कर रहा हूं। सो आपकी राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, 1/18 प्लस 1/18 और उसका स्क्वायर रूट। सो देखिए इट इज 1/9 स्क्वायर रूट। ठीक है, सो फाइनली आंसर 1/3 आ जाएगा। सो गौर से देखिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड थी आपकी सिग्मा P1 माइनस P2, उसका आंसर 1/3 है, और जो राइट हैंड साइड थी उसका आंसर भी 1/3 है। सो फ्रैक्शन में क्वेश्चन को रखने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है, जो ऑलरेडी मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूं, कि आपके पास आंसर एक्यूरेट एग्जिस्ट करता है। जब आप इससे पहले जो बोर्ड्स पर हमने फ्रैक्शनल क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें आपने प्रोपोर्शंस में 0/2 था, ठीक है, इसी तरह जिस तरह ये 1/3, अब मैं इस 1/3 की जगह 0.33 लिख दूं तो मेरा आंसर एक्यूरेट नहीं रहेगा, गो के क्लोजर टू द एक्चुअल आंसर तो होगा। इसी तरह जब मैं यहाँ 2/9 की जगह पॉइंट्स में आंसर लिखूंगा तो आंसर जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं रहेगा। लेकिन आप देखिए फ्रैक्शन में रखने की वजह से आपके पास आंसर जो है वो एग्जैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। वैसे आप फ्रैक्शन में ना रखें, अगर आप पॉइंट्स में भी कर दें तब भी आंसर एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन वो पॉइंट्स में होने की वजह से उसकी एक्यूरेसी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, अब आपको हम यहां कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। क्या चीज प्रूव्ड हुई है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 1/3। आपकी लेफ्ट हैंड साइड कौन सी थी, दिस वन, जरा गौर से देखिए, ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, इसका आंसर भी 1/3 एग्जिस्ट कर रहा है, और जो आपकी राइट हैंड साइड थी आपके स्क्वायर रूट वाली, वो भी 1/3 हमने ये कैलकुलेट कर लिया। सो दोनों का आंसर 1/3 है, इसलिए ये प्रूफ हो गया और वेरीफाइड हो गया। होप आज का लेक्चर आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें घर में, और इस तरह का और क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।